तो हे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस 234 पर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे, आज मैं इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, जो कि आप लोग का प्री बोर्ड होने वाला है कब 9 दिसंबर को। और ये जो होगा आप लोग का सेट 2 होने वाला है। सेट 1 पहले ही जारी कर चुकी हूँ, तो आप लोग जो है सारा वीडियो को इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट ही है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप कीजिए करें, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए, तो आप लोग का पहला क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। क्या बोल रहा है, पैसेज को रीड करना है और इसका आंसर देना है। तो क्या बोल रहा है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वॉज बॉर्न इन 1950। ही डिड हिज ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड completed his graduation from Columbia University, New York in USA on the Tata Scholarship। क्या बोल रहा है, हाफिज कंडक्टर क्या बोल रहा है, रुकिए कहाँ पर है, हाँ, हाफिज कंडक्टर commenced his career with T. Khareghat as an appearance architect, and it's 1977 he became the associate partner in the same firm. Between 1977 and 1980, Hafiz was a visiting faculty at the Academy of Architects, मुंबई। देन पैसेज बहुत बड़ा है और भी है, इधर देखते हैं, रुकिए, देखिए और भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो इसका चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं क्योंकि पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह का दिया है। दिस पैसेज इज अबाउट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, दिस पैसेज इज अबाउट किसके बारे में दिया है, हाफिज कंडक्टर के बारे में इस पैसेज को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन बिटवीन 1977 एंड 1980। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। तो क्या बोल रहा है, हाफिज जो ऑफ्टन विजिट एकेडमी ऑफ आर्किटेक्ट्स मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, हाफिज ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से पूरा किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इज क्या होगा, हु आर अमंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हाफिज फिल्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड। स्टार्टेड का सिनोनिम्स क्या है, कॉमन्स्ट जो है, कॉमन्स्ट जो है वो सिनोनिम है किसका, स्टार्टेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग एक पैसेज दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। फिर आपको पैसेज दिया है, तो ये अब क्वेश्चन को देखते चलिए, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसेज दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चूज द सुइटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए एक टाइटल चूज करना है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकता है, लर्निंग सेंटर भी बोल सकते हैं या फिर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ, इसमें नालंदा के बारे में बहुत ज़्यादा बात जिक्र किया गया है। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसे नालंदा यूनिवर्सिटी या तो ऑल ऑफ दिस भी कह सकते हो, ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये अच्छा बैठ रहा है, इसके लिए नाम रखना है ना किसी का, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी ठीक लग रहा है। और आप चाहे तो ऑल ऑफ दिस भी दे सकते, क्योंकि इस चारों का इसमें जो पैसेज है इससे रिलेटेड ही है सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट नालंदा वाज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है, एंशियंट नालंदा जो है किसके लिए जाना जाता है, एजुकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इट इज इमेज्ड
as a center of it is imaged as a center of inter-civilizational dialogue. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिनोनिम ऑफ डिक्लेयर्ड इज, डिक्लेयर्ड का सिनोनिम्स क्या है? अनाउंसमेंट. डी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? राजगीर बिहार और इंडिया किसके लिए फेमस है? तो देखते हैं. वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, रनर्स ऑफ नालंदा, महावीरा और इट्स हेरिटेज साइट. ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, जिसको ऑल ऑफ दिस भी बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक एप्लीकेशन है दिया हुआ है जो कि इनफॉर्मल लेटर है एक, ये किसी के क्या दिखा? एज्यूम योर सेल्फ एज सुमन एज सुनील, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड किरण एंड करण, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर एंड हिम ऑन हिज सक्सेस. कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुइटेबल ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15. तो चलिए इसको भरते हैं. पहला क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले क्या भरेगा 11th में? डियर किरण या करण. ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि डी जो है कैपिटल होता है और यहाँ पर कोमा भी लगता है, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर दूसरा का क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं. आई सॉ योर नेम डैश्ड इन फर्स्ट डिविजनर. तो इसका क्या बोल रहा है? एमोंग. मैंने तुम्हारा नाम देखा कहाँ पर? मैंने तुम्हारा नाम देखा था फर्स्ट डिविजनर का जो लिस्ट था उसके बीच में. ठीक है, चलिए अब 13 नंबर क्या बोल रहा है? सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है? एज वी से सो सेल वी रिप. जब हम इसका जो हो जाएगा रिप. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट में क्या लिखते हैं? योर लवलिंग. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्या बोल रहा है? Fill in the blanks by choosing suitable verb from the given option from 16 to 17. Babies dash when they are hungry. Babies cry. क्योंकि ये जो है ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, और जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल होता है, तो उसमें डायरेक्ट हमारा V1 लगता है. तो V1 में क्या होता है? कोई भी चीज़ एज इट इज वैसे ही लिखा जाता है. V1 क्राई का V1 क्राई होता है V1. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 18 to 20. हमें क्या करने बोल रहा है? मॉडल्स को चूज करके भरना है. सीमा एंड आकाश डैश डांस वेल. सीमा एंड आकाश कैन सकता है क्या करने? डांस करने. ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा आसान है. क्या बोल रहा है? डैश गॉड ब्लेस यू. मैं गॉड ब्लेस यू. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. यू डैश पे द टेक्स्ट. यू मस्ट पे द टैक्स. हमें सबको या तुमको, इसमें क्या बोल रहा है? तुम्हें टैक्स पे करना ही चाहिए, इसीलिए मस्ट का यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुइटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23. क्या बोल रहा है? सुइटेबल नॉन फाइनाइट को हमें डालना है. क्या बोल रहा है? सी इज टू वीक टू वर्क. वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती है.
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश जॉब इज नॉट इजी, गेटिंग जॉब इज नॉट इजी, जॉब खोजना आसान नहीं है, ठीक है, ये जॉब पाना। डैश इज इंजीरियस ऑफ हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस ऑफ हेल्थ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये जो पैसेज दिया है आप लोग का क्वेश्चन, ये जो होगा ये आप लोग का बुक से लिया गया है, ठीक है, तो इसको रीड करिएगा, देन इसका जो होगा आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। हु इज नरेटिंग द अबव लाइन, इसका नरेटिंग या फिर नरेटर कौन है इस लाइन का, नर्सल मंडला, ठीक है, नर्सल मंडला इस लाइन के नरेटर है, नरेटिंग किया है यही ने, इसी ने। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इट्स इज अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, इसका मीन क्या होता है। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है ह्यूमन डिग्निटी, आत्मसम्मान, ठीक है, जो दूसरों की सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है, दूसरों को बराबर मानता है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इट इज ऑफ इक्वलिटी, लिबरेटरी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डिस्टिंग्विश मीन ऑफ द पैसेज, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है इस में पैसेज में, रेस्पेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, हु वेर द ऑनर गेस्ट, ऑनर गेस्ट के रूप में कौन था, वर्ल्ड लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 31, क्या बोल रहा है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वो क्यों डर रहा था उड़ने से, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, क्योंकि उसके पास छोटे छोटे पंख थे, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि बिकॉज वो इसीलिए डर रही थी क्योंकि उसे लगता था उसके जो विंग्स है वो सपोर्ट उसको नहीं करेंगे, तो ये बी और सी, और सी क्या बोले, बिकॉज ही सो वास्ट सी वेनेथ हिम, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा वहाँ पर समुद्र है जिसकी वजह से उसे डर लग रहा था, तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी और सी दोनों है। क्या बोल रहे, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो कैसा सोचता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को, डिसऑनेस्ट पीपल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हु वाज एनी बेस्ट फ्रेंड, एनी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, किट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following given poem is written by poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनमें से कौन सा जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, फायर एंड आइस। नेक्स्ट क्या दिया है, एक रीड द एक्सटेंट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम 32 to 35, एक छोटा सा क्या एक पोएम का कुछ लाइंस दिया गया है और ये हमें जानना है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो ये जो टाइगर इन जू क्या इस टाइप का है ना, द टाइगर इन द जू, इस तरह का एक पोएम है उससे लिया गया है, तो हु हैज़ रिटन दिस लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, लेंसले नॉरिस ने, लेंसले नॉरिस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ही इन दिस लाइन, इसमें से ही किसके लिए प्रयोग हो रहा है, टाइगर्स के लिए, किसके लिए, टाइगर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज प्लम्पली मीन्स, प्लम्पली मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा, ठीक है, और प्लम्पली जो है किसके लिए यूज़ हो रहा था वहाँ पर, एक बियर के लिए, भालू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू हिज एक्सटेंट, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जंगल इज करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट
मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। इसके लिए अनिल के पास जो थीप था वो वापस आया था। तो अनिल की हॉनेस्टी पर, उसकी ईमानदारी पर और हिज गिल्टी फीलिंग, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था थीप को। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ हो जाएगा। मिस्टर पम्फ्री जो था इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी अलाइनमेंट बिकॉज, तो सी ओवर फीड हिम, वो बहुत ज़्यादा उसे खिलाती थी और ना तो कोई एक्सरसाइज कराती। सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज नहीं कराती थी। उसके लिए वो जो है बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा था और वो बीमार हो जाता। ठीक है, फिर क्या बोल रहे, हु इज़ मिस्टर पम्फ्री। पम्फ्री कौन था? वो ऑनर ऑफ द डॉग, डॉग का ऑनर था। व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। अनिल जो था वो क्या करता था चोर के लिए? चोर जो था वो अनिल के लिए क्या करता था? चोर जो था वो अनिल के लिए क्या करता था? पहला तो द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, वो चाय बनाता था अनिल के लिए रोज। और द थीप यूज टू गो टू मार्केट, और वो मार्केट जाता था। ठीक है, हु डज आई रिफर टू इन द थीप स्टोरी। इस थ्योरी को किसने दिया? हु डज आई रिफर टू इन द थीप थ्योरी। तो इसको जो हो, तो इसका जो होगा आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।